हे वेलकम गाइस। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपको कैसे आप करेंगे फाइल आईटीआर ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज करके। हाँ जी दोस्तों, कैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 21-22 की फाइल करेंगे ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज करके, जहां पे आप आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 तक एक कॉमन यूटिलिटी का यूज करके फाइल कर सकते हैं। सभी आईटीआर के लिए अलग अलग आपको यूटिलिटी डाउनलोड नहीं करना। तो चलिए बताता हूं मैं आपको कि कैसे आप आईटीआर 1 से आईटीआर 4 को फाइल कर सकते हैं इस कॉमन यूटिलिटी का यूज करके। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले दोस्तों आपको इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे आना होगा। इसके लिए आप गूगल पे लिखेंगे incometax.gov.in, ये लिखेंगे इनकम टैक्स का न्यू पोर्टल आ जाएगा। यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको यूटिलिटी दिखती है, ठीक है। ये है असेसमेंट ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 21-22 की कॉमन यूटिलिटी आईटीआर 1 से आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 मिलेगा असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। अभी फिलहाल के लिए बात करें, इस यूटिलिटी के अंदर आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4 एनेबल कर दिया गया है। आईटीआर 3 जो है जल्दी इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस यूटिलिटी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे आपकी ये इनकम टैक्स की यूटिलिटी हो जाएगी डाउनलोड। मैंने कर लिया है ऑलरेडी डाउनलोड। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये कर लिया मैंने डेस्कटॉप यूटिलिटी आईटीआर 1 से आईटीआर 4 ओपन। चलिए फाइलिंग करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको आईटीआर 1 कैसे फाइल करेंगे इस यूटिलिटी का यूज़ करके, ठीक है। जिस प्रकार से आईटीआर 1 फाइल करेंगे यूटिलिटी का यूज़ करके, उसी प्रकार से आप अदर आईटीआर को सेलेक्ट करके उसके हिसाब से आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिटर्न दिखता है, जिसका भी आप फाइल करना चाहते हैं। अगर कोई सेव किया होगा तो ड्राफ्ट रिटर्न दिख जाएगा और यहाँ पे दिखेगा प्री फाइल डाटा आपको दिखेगा, ठीक है। रिटर्न पे आ गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे फाइल करने वाला हूँ आईटीआर 1। आईटीआर 1 का मैं आपको बता रहा हूँ कि इस यूटिलिटी का यूज़ करके आईटीआर 1 को कैसे फाइल कर सकते हैं। तो फाइल रिटर्न पे आएंगे। उसके बाद मैं यहाँ से डाउनलोड करूँगा इनकम टैक्स पोर्टल से प्री फाइल डाटा। तो डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, डाउनलोड प्री फाइल डाटा। आप चाहे तो इंपोर्ट कर सकते हैं प्री फाइल डाटा। अगर आपके पास JSON फॉर्मेट में है तो आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने ऑनलाइन मोड में कोई डाटा ड्राफ्ट किया है आईटीआर का, उसको फाइल डाटा को ऑनलाइन मोड से इंपोर्ट करके इसमें ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ पर प्री फाइल डाटा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद पैन नंबर लिखना होगा। जिसका भी आप प्री फाइल डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं उसका पैन नंबर यहाँ लिखना होगा। तो चलिए पैन नंबर लिख लेते हैं। दोस्तों पैन नंबर लिख लिया। पैन नंबर लिखने के बाद असेसमेंट ईयर लेना होगा। असेसमेंट ईयर 21-22 ले लिया। अभी प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूटिलिटी में बोलता है कि यूज़र आईडी लिखिए। चलिए यूज़र आईडी लिख लेते हैं। यूज़र आईडी हमारा पैन नंबर ही होता है। तो चलिए फिर से यहाँ पे पैन नंबर लिख लेते हैं। ये दोस्तों मैंने लिख लिया यूज़र आईडी। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी पासवर्ड के लिए बोलेगा, यहाँ पे पासवर्ड लिखना होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, कंफर्म पे क्लिक कर दिया। यहाँ पासवर्ड लिख देता हूँ। चलिए पासवर्ड लिख लेते हैं। पासवर्ड लिख दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। देख सकते हैं ये हो गया डाउनलोड प्री फाइल डाटा। ये देख सकते हैं ये प्री फाइल डाटा हमारा आ गया और ये डाउनलोडेड हो गया है। डाउनलोडेड जो डाउनलोड हो चुका है उसकी डेट आ गई 3 जुलाई को, ये डाउनलोड हो गया। अभी क्या करना है, आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। फाइल रिटर्न पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा कि पर्सन क्या है, इंडिविजुअल है, HUF है या अदर्स है। तो इंडिविजुअल है। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करना होगा, कौन से फॉर्म को फाइल करने वाले हैं इस यूटिलिटी का यूज़ करके। तो देख सकते हैं इसके अंदर आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4 आ चुका है। आईटीआर 3 भी जल्दी इस यूटिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। तो आईटीआर 1 मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो जब आईटीआर 3 आ जाए तो आप इस यूटिलिटी को अपडेट कर लेना, ठीक है। अपडेटेड वाला यूटिलिटी डाउनलोड कर लेना। अभी आईटीआर 1 को सेलेक्ट कर लिया। प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं ये 3 स्टेप फॉलो करना होता है आपको आईटीआर 1 को फाइल करने के लिए। पहले स्टेप में वैलिडेट करेंगे अपने प्री फाइल डाटा को, दूसरे में कंफर्म, तीसरे में वेरीफाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ बोलता है 3 ऑप्शन है कि आप आईटीआर क्यों फाइल करना चाहते हैं। आईटीआर फाइल करने का रीज़न देना होता है।
तो पहले ऑप्शन बोलता है कि यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड वाले ऑप्शन में बोलता है कि क्या आप इनकम टैक्स के सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के 7 प्रोवाइजर को कंप्लाई करते हैं, क्या आप उसके कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, क्या उसके वजह से आप आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो रीज़न जो आपका आईटीआर फाइलिंग का ये होगा। और अगर आपने 2 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल के ऊपर एक्सपेंस किया है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप आईटीआर इस वजह से फाइल कर रहे हैं। फिर अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के ऊपर खर्च किया है आपने अमाउंट, ठीक है, तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, तो इस वजह से आईटीआर फाइल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो अदर्स पे क्लिक करके आप आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे सबसे पहले वाला है टैक्सेबल इनकम जो है वह बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इस पर क्लिक कर दिया, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया दोस्तों। ओके करने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, आपको कंफर्म करना होगा, ठीक है दोस्तों। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नीचे स्क्रॉल करेंगे, पर्सनल डिटेल्स आती है, जैसे नाम आ गया, पैन नंबर आ गया, ये सब डिटेल्स आती है। तो देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ हो गया, आधार नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से मेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस हो गया। अभी बोलता है कि आईटीआर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके अदर्स ले रहा हूँ, ठीक है। आईटीआर कौन से सेक्शन के अंदर फाइल कर रहे हैं, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर आईटीआर को फाइल करना है। नीचे आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे बोलता है कि क्या आप न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट कर रहे हैं। नहीं ले रहे हैं हम न्यू टैक्स रिजीम को, अंडर सेक्शन 115 BAC को। उसके बाद बात करता है नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे में बोलता है बैंक अकाउंट की डिटेल को ऐड करना होगा। बैंक अकाउंट को रिफंड के लिए जो आप जिस अकाउंट में आप रिफंड लेना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट को यहाँ पे ऐड करना होगा, तो ऐड अनदर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बैंक अकाउंट उठा नहीं रहा, हालांकि बैंक अकाउंट मैंने लास्ट टाइम आईटीआर जो फाइल करी थी उसमें था, लेकिन इस ऑफलाइन यूटिलिटी के अंदर बैंक अकाउंट नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे और बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल कर देंगे। यहाँ पे जैसे सबसे पहले आपको IFSC कोड लिखना होगा बैंक का, IFSC कोड लिखते साथ ही बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ गया। चलिए अकाउंट नंबर लिख लेते हैं, अकाउंट नंबर लिख लिया दोस्तों। इसी अकाउंट में जो रिफंड है वो लेना चाहते हैं, इसलिए नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना, ठीक है। फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे, ऐड पे क्लिक करते के साथ ही बैंक अकाउंट जो है हमारा वो ऐड हो गया। नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देख सकते हैं ये बैंक अकाउंट हमने ले लिया अपने रिफंड के लिए। फिर नीचे आ जाएंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करके जैसे ही कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं पहला ऑप्शन, तो देख सकते हैं ये कंफर्म होते के साथ ग्रीन हो गया। मैं आपको बता दूं पहले के 5 पार्ट है, 5 पार्ट को आपको फॉलो करना होगा। पहले के 5 पार्ट है मतलब कि पहले आपको रिटर्न को वैलिडेट करेंगे, फिर रिटर्न को कंफर्म करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। तो पहले के 5 पार्ट को हम यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, जिसमें से एक को हमने वैलिडेट कर लिया, पर्सनल डिटेल को कंफर्म कर लिया। अभी ग्रोस टोटल इनकम के बारे में पूछ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो ग्रोस टोटल इनकम है उसकी डिटेल देनी होगी। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी है, फिर उसके बाद नीचे है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। तो मेरी यहाँ पे जो इनकम है वो सैलरी से इनकम है, तो एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सैलरी से जो इनकम है उसकी डिटेल को ऐड करेंगे। तो जो ग्रोस सैलरी है दोस्तों वो मेरी 2,40,000 की है, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा, जिसमें मुझे यहाँ पे नीचे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो जो नेट सैलरी मेरी बन गई वो 1,90 की बन गई। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछता है, तो दोस्तों मेरी यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से पूछ रहा है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से पूछ रहा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी इनकम नहीं है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी से ना अदर सोर्सेज से।
अगर आपकी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं डिटेल्स को। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कर देंगे कन्फर्म। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, डिडक्शंस पूछता है, अगर आपकी कोई डिडक्शंस है तो वो दे सकते हैं। जैसे ATC के अंदर, ATG के अंदर, ATC के अंदर आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाता है। तो इनमें से जो भी डिडक्शंस है उसकी डिटेल को टिक करके, उसकी डिटेल को फिल करके डिडक्शंस ले सकते हैं। हालांकि डिडक्शन के बारे में अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर ITR 1 में मैंने डिडक्शंस के बारे में बताया है। ठीक है, अभी कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद बोलता है कि एनी अदर, और भी कोई डिडक्शन है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे और कोई अदर डिडक्शंस भी नहीं है, तो कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद डिडक्शंस वाला ऑप्शन कन्फर्म हो गया, 0 है डिडक्शन। ठीक है, अब टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन पूछेगा तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आपको कन्फर्म करना ही पड़ेगा अगर आपकी है या नहीं है डिटेल उसकी। तो टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन में अगर कोई TDS पे किया है या TDS आपका काटा गया है, TCS काटा गया है या TCS कलेक्ट किया गया है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, या उसकी डिटेल को आप फिल कर सकते हैं। वैसे प्री फाइल डेटा में ऑटोमेटिक आ जाता है। कोई एडवांस टैक्स, कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया तो उसकी डिटेल को भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कुछ, तो कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, 0। ये भी 0 हो गया। नीचे आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो गया। टोटल टैक्स लाइबिलिटी, इस पर क्लिक करते हैं। टोटल टैक्स लाइबिलिटी देख लेते हैं कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें 190 मेरी जो टोटल इनकम हो गई, इसके ऊपर जो टैक्स है, टैक्स 0 बन गया। ठीक है, 190 के ऊपर टैक्स बनेगा नहीं, तो देख सकते हैं ये है 0। टैक्स पेबल जो है इस इनकम के ऊपर वो नहीं बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, ना ही कोई इंटरेस्ट है, ना ही कोई लेट फी है। तो क्या करना है, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अभी पांचों स्टेप को हमने लगभग कंफर्म कर दिया है, देख सकते हैं सभी ग्रीन से टिक हो गए कंफर्म होने के बाद। अभी प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये आपको समरी दिखाएगा। हमारी ग्रोस टोटल इनकम 190 की हो गई, वो भी सैलरी इनकम है। अमाउंट पेबल 0 हो गया, कोई इंटरेस्ट लेट फी नहीं है। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे, रिटर्न का प्रीव्यू दिखाएगा। सबसे पहले नाम आ गया और ये फादर नेम आ गया। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस पर टिक कर लेंगे, ये सेल्फ ले लिया और ये पैन नंबर आ गया। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। रिटर्न का जो प्रीव्यू है अब वो यहाँ पे दिख जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देख सकते हैं ये है हमारी ITR 1 सहज फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 21-22 की। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल आपको दिखेगी सबसे पहले ऊपर, फिर नीचे आपको सैलरी की डिटेल दिखेगी। 240 की सैलरी थी, 50 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, टैक्स पेबल 0 बन गया और मेरी यहाँ पे ITR हो गई कंप्लीट। अभी प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। वैलिडेशन के लिए जाएगा, कोई भी एरर है या कुछ छोड़ दिया आपने तो उसको बता देगा। देख सकते हैं सक्सेसफुल वैलिडेट हो गया, कोई भी एरर नहीं है। अभी क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। वेरिफिकेशन पे जाके आपको अपनी ITR को वेरीफाई करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे यूजर ID यानी पैन नंबर लिखना होगा। पैन नंबर लिख लिया दोस्तों, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस पर टिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यूजर ID। ये लिख दिया दोस्तों हमने यहाँ पे यूज़र ID। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये बोलता है लॉगिन करना चाहते हैं, हाँ लॉगिन करना चाहते हैं। अभी हमारी ITR कंप्लीट हो गई है। अभी अपलोड रिटर्न का ऑप्शन आएगा क्योंकि ऑफलाइन यूटिलिटी के अंदर बन चुका है। अपलोड रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो ITR अपलोड हो जाएगी। अपलोड रिटर्न पे क्लिक कर दिया, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद वैलिडेशन प्रोसेस में जाएगा। पहले ये ITR हमारी अपलोड हो गई है। अभी बोलता है वेरीफाई करने के लिए। कैसे आप वेरीफाई करना चाहते हैं, ई-वेरीफाई करना चाहते हैं या आप ITR को भेजना चाहते हैं CPC डिपार्टमेंट असाइन करके, कैसे करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ ई-वेरीफाई। ई-वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। ई-वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे ये क्लिक कर दिया और उसके बाद ये बोलता है कि कैसे वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP सेंड करके वेरीफाई करना चाहता हूँ। मतलब OTP का यूज़ करके
वेरीफाई करना चाहता हूँ। तो इस पर क्लिक कर दिया, टिक कर दिया इस पर, नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, एग्री पे क्लिक कर देंगे, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब आधार नंबर जो है उस पर जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो चलिए OTP लिख लेते हैं। ये OTP लिख दिया, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक कर दिया, देख सकते हैं सक्सेसफुल वैलिडेट हो गया। अभी सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक कर दिया, ये देख सकते हैं आईटीआर सक्सेसफुली फाइल हो गई। एक्नॉलेजमेंट जो है वो जो मेल आईडी रजिस्टर्ड किया है हमने उस पर भेज दिया जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉर्म को जो आईटीआर फाइल हुई है। तो डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब ये फॉर्म जो है एक्नॉलेजमेंट जो है वो डाउनलोड हो गया है। कहाँ पर डाउनलोड हो गया? सी ड्राइव के अंदर डाउनलोड हो गया। यूज़र में जाके, सी ड्राइव में जाके देखते हैं, यूज़र में सूरज कुमार में जाके एक्नॉलेजमेंट में यहाँ पे देखने को मिलेगा शायद डाउनलोड में। ये रहा दोस्तों, इस पर क्लिक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आईटीआर असेसमेंट ईयर 21-22 की हो गई फाइल। तो ऐसे आपको ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज़ करके फाइल करना है। अब इस एक्नॉलेजमेंट को CPC नहीं भेजना होगा आपको साइन करके। तो इजीली आप ऐसे यूटिलिटी का यूज़ करके कम से कम टाइम में और बहुत अच्छे तरीके से आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।